मेरा ख्याल है एक बार फिर जाविया और नुमान इजाज अपनी पसंद को अपने ही नौकर के हवाले कर देगा। पॉलिटिकल थ्रिलर, एक्शन या लव सागा, राजा लंदन का की कहानी चेंज होती जा रही है। लास्ट रिव्यू में मैंने कहा था ड्रामे ने अपनी पेस खो दी है और अब इसको पेस पकड़नी है। एपिसोड 9 और 10 ने गाड़ी गियर में डाल दी है। कैसी रही और 11 एपिसोड के प्रोमो क्या बता रहा है, आइए उस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। राजा को उसकी खोई हुई इज्जत के साथ नौकरी भी मिल गई, लेकिन अब जो उसको नौकरी मिली है ये उसको इज्जत से ज्यादा एहसान फरामोश बना सकती है, क्योंकि आदिल सुल्तान ने उस पर ट्रस्ट करके उसको अपनी ही मंगेतर का मुहाफिज बनाया है। और जब आदिल सुल्तान को पता चलेगा कि उसकी मंगेतर और उसके ही नौकर का अफेयर चल रहा है तो आदिल सुल्तान क्या करेगा। और यहां पे उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं जो मैंने स्टार्ट में ओपनिंग सेंटेंस बोला था। आदिल सुल्तान को इस ड्रामे में बहुत पॉजिटिव दिखाया है। दूसरी बात यह है कि उसको बाहर मुल्क से आया हुआ दिखाया है जो बहुत रोशन ख्याल है। अब आदिल सुल्तान का अब तक का जो कैरेक्टर हमारे सामने आया है, अगर तो वो कोई छुपा हुआ विलन है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर उसका रोल वैसा ही है जैसा कि हम देख रहे हैं तो उस रोल के हिसाब से जब उसको पता चलेगा कि रानी और राजा का अफेयर है तो वो खुद अपने हाथ से रानी का हाथ राजा के हाथ में दे देगा। जिस तरह से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सलमान खान ने हाथ पकड़ के शाहरुख खान के हवाले कर दिया था काजल को। एपिसोड नंबर 9 और 10 के दो पार्ट जो हैं वो बहुत सॉलिड थे। आदिल सुल्तान पे होने वाला अटैक वो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस था, क्योंकि उसमें अटैक होने से लेके ड्राइवर को बुलेट लगने का एक्शन सीन और फिर उसके बाद राजा को आदिल सुल्तान को मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाने वाला सीन, ये सारे किसी भी तरीके से फिल्म लेवल के एक्शन सीन से कम नहीं थे। बेहतरीन एक्शन और बेहतरीन थ्रिलर, और जाहिर है ये एक तरह का बेहतरीन क्लाइमेक्स भी था एपिसोड 9 का, क्योंकि इस अटैक प्लान हुआ था आदिल सुल्तान को उस जलसे में तकरीर करने से रोकने के लिए जो खुद उसके बाप के चहलम पे होने वाला था। साजिशी सिकंदर था और अब आहिस्ता आहिस्ता आदिल सुल्तान जैसा ज़हीन इंसान जो है वो समझता जा रहा है कि क्या हो रहा है। और उसके बाद आदिल सुल्तान की दबंग एंट्री, अगेन एक बार फिर सिनेमा लेवल की सीटी मार एंट्री और फिर आदिल सुल्तान की तकरीर। और तकरीर का एक जुमला, काश तकरीर का वो जुमला हमारे मुल्क का हर सियासतदान अपना मोटो बना ले कि अगर सियासत इबादत बन जाए तो हुकूमत खिदमत बन जाती है। मेरे ख्याल में अब तक इस ड्रामे का इससे बेहतर डायलॉग कोई नहीं आया। कमाल का डायलॉग था। और फिर उसके बाद आदिल सुल्तान ने जो राजा पे ट्रस्ट का इजहार किया और फिर अगेन एक बार फिर वही सीन, वो है ना, ले आई फिर कहां पे किस्मत हमें कहां से, ये तो वही जगह है निकले थे हम जहां से। तो राजा एक बार फिर अमीरों की महफिल में पहुंच गया, लेकिन इस बार जब रानी के भाई ने उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की, आदिल सुल्तान ने आके उसको रोका और कहा ये मेरा गेस्ट है। और इस तरह से अब की बार राजा ने इज्जत से शिरकत की। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट, जब रानी की सहेली ने राजा को शायरी सुनाने को कहा, और ये वो सिचुएशन थी जहां पे मुकेश का वो गाना है ना मशहूर, चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, वो फिट बैठता था। लेकिन जाहिर है कॉपीराइट के प्रॉब्लम की वजह से ये गाना बैकग्राउंड में ऐड नहीं किया गया। लेकिन अगर इस सीन को टिकटॉक वगैरह पे रील्स में इस गाने के बैकग्राउंड के साथ डाला जाए तो बहुत परफेक्ट सीन बनेगा, क्योंकि सिचुएशन तो बिल्कुल पियानो पे गाना गाने वाली थी। लेकिन पियानो को ना रख के डायरेक्टर ने कहा कि इतना भी फिल्मी नहीं है कि हम इस पे पियानो पे गाना दिखा दें। लेकिन ओवरऑल ये दोनों किस्तों में कहानी बहुत तेजी से डेवलप हुई है। और अब रानी की राजा से दोस्ती थी, लेकिन शायद वो एक अफेक्शन थी। रानी के सामने जब आदिल सुल्तान का रिश्ता आया तो उसके सामने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसके सामने प्रॉब्लम शायद ये थी कि राजा को जेल से छुड़ाना, और उसने इस वजह से आदिल सुल्तान के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब उसके बाद उसको जब से पता चला है राजा, और अब उसके दिल में राजा की मोहब्बत डेवलप होती जा रही है, और असल में अब रानी को भी मोहब्बत हो चुकी है। यानी अब राजा और रानी को आपस में मोहब्बत हो चुकी है। कब? जब रानी की मंगनी हो चुकी है, और वो भी एक पावरफुल आदमी से।
लेकिन यहाँ पे एक एज हासिल है इस कपल को कि वो पावरफुल आदमी शरीफ है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। मैं आपकी तवज्जो उस जानिब दिलाता जाऊं। अब YBQ की दूसरी बेटी सिकंदर के साथ अटैच होती नजर आ रही है, और अगर रानी की सौतेली बहन की शादी सिकंदर से हो गई तो सिकंदर जो खुद काफी टॉक्सिक है, रानी की बहन जो बहुत टॉक्सिक है, ये दोनों मिलके जो तेजाब फैलाएंगे वो देखने वाला होगा। और मुझे लग रहा है कि कहानी में ये नया एंगल आने वाला है। दूसरी तरफ सालगिरह से पिकअप पकड़ने वाला ये ड्रामा अगली किस्त में फिर एक और सालगिरह, यानी अब की बार राजा की सालगिरह है। वैसे ये एक बड़ी मशहूर कहावत है, जब भी किसी लड़के लड़की का नया चक्कर शुरू होता है ना, उनकी सालगिरह फौरन आ जाती है। कौन सा सालगिरह मनाने के लिए नादरा का शनाख्ती कार्ड जब सबमिट करना पड़ता है, और लड़कियों की तो बहुत जल्दी आ जाती है। तो अब एक और सालगिरह है, और इस सालगिरह के अंदर मेरे ख्याल में राजा और रानी जो है उनकी अटैचमेंट और बढ़ती जाएगी, और दूसरी तरफ सियासत में जो साजिशें हैं उनमें अब तेजी आती जाएगी, क्योंकि सिकंदर का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। जो उसने पत्ते बिछाए थे वो सारे फ्लॉप हो गए, और अब मेरे ख्याल में वो कोई डायरेक्ट एक्शन करेगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।